जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। कि अंबानी के परिवार में यहाँ शादी है, अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है। सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा। दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब BSNL सबकी फर्स्ट चॉइस थी, जब इसका टैगलाइन कनेक्टिंग इंडिया था और हर गली हर गांव BSNL के नेटवर्क से कनेक्टेड था। BSNL एक टाइम पर एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी जो आम लोगों के लिए अफोर्डेबल और रिलायबल ऑप्शन माना जाता था। लेकिन समय के साथ साथ जियो, एयरटेल जैसे प्राइवेट कंपनीज के आने से BSNL धीरे धीरे पीछे छूट गया। लेकिन अब बात बदल रही है। ट्विटर पर बैक टू BSNL और #पोर्ट टू BSNL जैसे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। लोग फिर से BSNL का सिम ले रहे हैं और कई लोग अपने नंबर्स पोर्ट करवा रहे हैं। अब सवाल ये है, BSNL जो एक सरकारी कंपनी है और जिसके पास काफी रिसोर्सेस है, वो फिर भी पीछे क्यों छूट गया? और क्या BSNL वापस अपनी पुरानी शान को पा सकता है? आज के इस वीडियो में हम BSNL के सफर की कहानी समझेंगे। वो कैसे टॉप पे था, कैसे पीछे चला गया और अब लोग फिर से BSNL की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं, BSNL, एयरटेल, जियो या फिर VI। दोस्तों, BSNL की शुरुआत 15 सितंबर 2000 हुई थी। तब भारत में मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज काफी महंगी और लिमिटेड हुआ करती थी। BSNL ने ये गैप भरते हुए अफोर्डेबल प्लान्स और रिलायबल सर्विसेज के साथ हर घर तक पहुंच बनाई। इसका कनेक्टिंग इंडिया टैगलाइन सच में हर एक यूजर्स के लिए था। लैंडलाइन से मोबाइल पर शिफ्ट करने वाले दिनों में BSNL काफी पॉपुलर था। 2000 से लेकर 2010 तक BSNL ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई 4G ब्रॉडबैंड सर्विसेज के आने के बाद, जिसमें प्राइवेट कंपनीज जैसे एयरटेल और बाद में जियो ने ज्यादा एडवांस और फास्ट सर्विसेज शुरू कर दी। BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो रहे थे और सरकारी कंपनी होने के कारण अपग्रेड में काफी डिले होता गया। ऐसे में लोग धीरे धीरे BSNL से प्राइवेट कंपनीज की तरफ शिफ्ट होने लगे। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि BSNL पीछे क्यों चला गया? तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट में जहां एयरटेल और जियो 4G और 5G सर्विसेज लॉन्च कर चुके थे, BSNL अब तक पुरानी 3G नेटवर्क पे चल रहा था। 4G के लिए काफी देर से काम शुरू हुआ। स्लो कस्टमर सर्विसेज भी हुई, जैसे कि सरकारी सिस्टम होने की वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स का टाइमली रिजोल्यूशन नहीं था और लोग अनसेटिस्फाई होने लगे। एग्रेसिव कॉम्पिटिशंस, जियो ने 2016 में फ्री डेटा और कॉलिंग के साथ मार्केट में एंट्री की, जिसने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया। एयरटेल और VI ने भी नए ऑफर्स के साथ कंपटीशन को और टफ बनाया। BSNL रेस में पीछे रह गया। लिमिटेड मार्केटिंग की भी एक वजह थी। प्राइवेट कंपनीज के हेवी मार्केटिंग कैंपेन्स के सामने BSNL के प्रमोशंस एफर्ट्स काफी कमजोर हो रहे थे। ये सभी फैक्टर्स मिलकर BSNL की पॉपुलैरिटी को गिराते चले गए। पर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब BSNL वापस अपनी पोजीशन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट जो BSNL के लिए पॉजिटिव है, जैसे 4G सर्विसेज का रोल आउट। अब BSNL ने फाइनली 4G सर्विसेज शुरू करने की तैयारी कर ली है, जो कई सिटीज में टेस्ट फेज में है। इसका फुल लॉन्च 2024 तक होने की उम्मीद है। अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान्स, जैसे कि महंगाई के दौर में BSNL के मंथली, क्वार्टरली और एनुअल प्लान्स लोगों के लिए अभी भी सबसे अफोर्डेबल है। 75 रुपीज के प्लान में 30 डेज वैलिडिटी और बेसिक कॉलिंग सर्विसेज मिलती है। 399 रुपीज के प्लान्स में 80 डेज वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल और 2 GB डेटा पर डे मिलता है। रिमोट एरियाज का नेटवर्क जहां जियो और एयरटेल के टावर नहीं है, BSNL वहां अब भी नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जो रूरल यूजर्स के लिए एक लाइफलाइन है। सरकारी सपोर्ट, जैसे भारत सरकार BSNL के रिवाइवल में काफी इन्वेस्ट कर रही है और नए रिफॉर्म से ये कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर देने के लिए रेडी हो रही है। दोस्तों, अब लोग BSNL का रिचार्ज प्लान्स और नेटवर्क की तरफ वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाल ही में ट्विटर पर बैक टू BSNL, पोर्ट टू BSNL जैसे ट्रेंड्स चालू हुए हैं, जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और BSNL की तरफ वापस लौटने की बात कर रहे हैं। जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान्स के प्राइस हाइक ने भी लोगों को BSNL की तरफ खींचना शुरू किया। जियो के 239 वाले प्लान्स का दाम बढ़कर 299 करने के बाद और एयरटेल के लिमिटेड डेटा प्लान्स के प्राइस हाइक के बाद BSNL के अफोर्डेबल प्लान्स लोगों के लिए एक बड़ी ऑप्शन बन गई। तो दोस्तों, आगे क्या? BSNL के लिए फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स लेने होंगे।
जैसे कि BSNL को अपने नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने होंगे ताकि वो कंपटीशन में टिक सके। सरकारी सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करते हुए फास्टर सपोर्ट देना होगा। इसी के साथ प्राइवेट कंपनीज की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स लॉन्च करने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग BSNL की तरफ अट्रैक्ट हो सके। दोस्तों, BSNL एक भरोसेमंद नाम है और अगर ये सही तरीके से अपना कस्टमर की जरूरत को समझकर प्लान्स और सर्विसेज लाए तो ये फिर से टॉप पे आ सकती है। अगर आपको BSNL की ये जर्नी और रिसेंट अपडेट्स इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप BSNL के नए प्लान्स के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप भी अपने सिम को BSNL में पोर्ट करेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।